हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों इस लेक्चर में अपन लोग करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ सोचते हैं, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड होता है, पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पे होता है। दोस्तों इस चैप्टर को अपन लोग बहुत ही इजीली खत्म कर लेंगे, वन शॉट में ही पूरा का पूरा चैप्टर अपन लोग फिनिश कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो जरूर पॉजिटिव कमेंट आप लोग करें। पढ़ने क्या वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे द्रव क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। फिर अपन लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, फिर शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अपन लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों पदार्थ क्या है, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में आप लोग फुल इसको पढ़ के आए हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या नहीं है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं पदार्थ क्या है, यानी कि द्रव क्या है। दोस्तों पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, क्या होता है दोस्तों, जो एक स्पेस को कवर करता है, एक स्पेस को क्या करता है दोस्तों, ऑक्युपाइड करता है। क्या करता है? ऑक्युपाइड। एक स्पेस को ऑक्युपाइड करता है और जिसके पास क्या होता है दोस्तों, मास होता है। जिसके पास क्या होता है दोस्तों, मास होता है, यानी कि जिसके पास द्रव्यमान होता है। हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीजें क्या है दोस्तों, पदार्थ हैं। जैसे कि जल, वायु, पत्थर, लकड़ी, सारे के सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों। अब अपन लोग द्रव्य क्या है दोस्तों, मैटर को अपन लोग टू टाइप्स में यहाँ पे क्या है क्लासिफाई कर देते हैं। पहला हो जाता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इसी को अपन लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर भी बोलते हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है। दूसरा पढ़ेंगे आप लोग यौगिक क्या है। तत्व कैसे, जैसे कि दोस्तों ए हो गया सोना, और या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है। तो अशुद्ध पदार्थ में दोस्तों यानी कि मिक्सचर में अपन पढ़ेंगे क्या क्या, सामांगी मिश्रण और क्या पढ़ेंगे, विषमांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा पढ़ेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इमेज भी आप लोगों के लिए मैं लेके रखा हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं एक एक टॉपिक को बारीकी से। दोस्तों अपन लोग अभी समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस। देखिए दोस्तों एक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट दोस्तों आपस में जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और इस प्रकार से दोस्तों जो मिक्सचर क्या है, होमोजेनस मिश्रण, सामान्य मिश्रण, यानी कि उसमें जो कंपोजिशन होगा वो समान प्रकार का होता है। हेटेरोजेनस मिश्रण होता है जिसमें जो कंपोजिशन होगा दोस्तों असमान प्रकृति का यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं शुद्ध पदार्थ, यानी कि शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनमें एक प्रकार के ही कण विद्यमान होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। दोस्तों देखिए वाटर है, वाटर के अंदर एक ही प्रकार के कण आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो आप लोग इन्हें क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, यानी कि शुद्ध पदार्थ आप लोग बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों प्योर वाटर हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन O2 है। इसमें जो शुद्ध पदार्थ होंगे दोस्तों एक ही प्रकार के कण होंगे इसके अंदर। क्या है दोस्तों, एक ही प्रकार के कण यहाँ पे विजिबल होंगे, तो आप इन्हें क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ को आप दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों, पहला एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट को पढ़ लेते हैं केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया दोस्तों। तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, इसमें दो ऑक्सीजन यहाँ पे होते हैं। आपको पता है O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपके पर्यावरण के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एटम यहाँ पे कंबाइन करते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तब उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे रासायनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आप लोग केमिकल मेथड के रूप से भी इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी दोस्तों क्या है, शुद्ध पदार्थ है, यानी कि एलिमेंट है। दोस्तों अब तत्वों के प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला है धातु, जिसको मेटल्स बोलते हैं। वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि दोस्तों जो जैसे कि दोस्तों एक एलिमेंट है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो दोस्तों क्या है, Na+ यहाँ पे बन जाता है। तो क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे धनायन बन चुका है, तो क्या है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरण के सोना, चांदी, तांबा, पोटेशियम और सोडियम दोस्तों क्या है, एक प्रकार के धातु हैं। इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो की पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इस वजह से इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। साधारण ताप पर दोस्तों जो आपको पता है मरकरी को छोड़कर क्या सभी की सभी धातुएं ठोस अवस्था में देखने को मिलती हैं। मरकरी को छोड़कर सभी की सभी धातुएं ठोस अवस्था में देखने को मिलती हैं। यह प्रायः ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, आप लोग को पता होगा दोस्तों। आघात वर्धे होती हैं दोस्तों, यानी कि हथौड़े से पीट पीट कर एक चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और धात्विक चमक वाली होती हैं दोस्तों, थोड़ी सी डक्टाइल होती हैं, तन्य भी होती हैं। तन्य मतलब दोस्तों ने तारों के रूप में खींचा जा सकता है। धातु ऑक्साइड
की प्रकृति समानता क्षारीय होती है दोस्तों, क्या होती है, क्षारीय होती है। अगला पढ़ लेते हैं अधातु नॉन मेटल्स, वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि दोस्तों क्लोरीन हो चुका है, क्लोरीन क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और Cl माइनस फॉर्म कर लेता है। दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति किसके पास है, नॉन मेटल्स के पास होती है, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, सारे के सारे क्या है दोस्तों, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है उपधातु। उपधातु क्या है दोस्तों, उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। आधुनिक मत अनुसार वे तत्व जो भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। दोस्तों धातु का गुण भी हो और अधातु का भी गुण हो। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देते हैं। तो दोनों की प्रवृत्ति जिनके पास होती है उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, उपधातु बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। तत्वों की विशेषताएं क्या है दोस्तों, तत्वों की प्रमुख विशेषताएं, तत्व प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण क्या होता है दोस्तों, एटम होता है, क्या होता है, परमाणु होता है। समान तत्व के सभी परमाणु संगठन एवं गुणधर्म समान होते हैं दोस्तों। अब समान तत्व है दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो उसमें उपस्थित जितने भी एटम होंगे नाइट्रोजन के अंदर, उनके जो गुणधर्म होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो नाइट्रोजन के समान ही देखने को मिलेंगी। भिन्न तत्वों के परमाणु संगठन एवं गुणधर्म अलग अलग होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। अब तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या दोस्तों 118 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें से 27 तत्व जो है मानव निर्मित हैं और शेष दोस्तों प्राकृतिक हैं, आप लोगों को पता होगा। तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों पॉइंट है, आप लोगों से बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसके चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक आप लोग समझ लेते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड क्या है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, क्या है दोस्तों, कंपाउंड बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, आप लोगों को पता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो दोस्तों क्या बोला गया, एलिमेंट जब क्या करते हैं दोस्तों, कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, कंपाउंड। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इमेज लेके रखा हूँ, यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है। दोस्तों सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं, आपस में जब कंबाइन करते हैं तो NaCl बनता है, और NaCl दोस्तों क्या है, कंपाउंड है, आप लोगों को पता होगा। क्या है दोस्तों, कंपाउंड है। चलिए दोस्तों अब अपन लोग पढ़ लेते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिले होते हैं और उनका जो कंपोजिशन होता है वो असमान होता है। यानी कि दोस्तों कुछ चीज ऐसी होंगी जिसमें जैसे कि दोस्तों सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। उन्हें अशुद्ध पदार्थ या फिर मिक्सचर बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं इनको आगे। दोस्तों तो अशुद्ध पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं एक प्रकार के सामांगी मिश्रण, एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। दोस्तों पहले समझ लेते हैं सामांगी मिश्रण। जिन मिश्रणों में सभी घटक समान रूप से फैले होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, सामांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि वाटर और दोस्तों चीनी का जो मिश्रण होता है आप लोगों को पता होगा, जब आप चीनी डालेंगे वाटर के अंदर तो वो उसका जो कंपोजिशन होता है दोस्तों पूरे के पूरे वाटर के अंदर फैल जाता है समान रूप से, तो आप उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि वायु हो गया दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जो मिश्रण होता है उसमें एयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, वो भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर। नमक या फिर चीनी का घोल दोस्तों इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। अगला विषमांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिश्रण। जिन मिश्रणों में अवयव असमान रूप से फैले होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे कि दोस्तों वाटर के अंदर आप लोग सैंड को मिला दें, यानी कि बालू, यानी कि जो मिट्टी होती है उसे आप जब मिला देते हैं तो आपको मिट्टी अलग देखने को मिल जाती है वाटर के अंदर, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। दूध दोस्तों जैसे वसा और तेल का असमान मिश्रण हो जाता है दोस्तों। बालू और पानी का मिश्रण यहाँ पे क्या है दोस्तों, विषमांगी मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अब विशेषताएं समझ लेते हैं। अशुद्ध पदार्थों के जो घटक होते हैं रासायनिक रूप से नहीं जुड़े होते हैं, आप लोगों को पता होगा। यानी कि दोस्तों आप कभी भी, जैसे कि दोस्तों आपने मिट्टी को पानी के अंदर मिलाया है तो आप मिट्टी को अलग कर सकते हैं जब चाहे पानी के अंदर से, वो भी एक फिजिकल मेथड के द्वारा। इन्हें भौतिक विधियों भौतिक विधियां जैसे कि छनना, निस्पंदन, आशवन आदि से अलग किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी हाल बताया है। इनके गुण घटकों के गुणों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। आपने जो घटक लिए हैं जैसे कि वाटर के अंदर आप जब चीनी को मिलाएंगे तो इनके जो घटक हो गए वाटर और चीनी, तो दोस्तों इनके जो गुण होंगे वो उनके घटकों के गुण पर निर्भर करते हैं।
अब पढ़ लेते हैं दोस्तों अगला टॉपिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं विलयन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, योर एग्जाम, इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक समान रूप से मिलाकर एक सामान्य मिश्रण बनाता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वाटर के अंदर जब आप चीनी को ऐड करेंगे तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, सॉल्यूशन बनता है। अब जो विलयन के घटक होते हैं दोस्तों उसमें एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक क्वांटिटी में लिया जाता है उसे आप लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है उसे आप लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं ब्लैक जिसको सॉल्वेंट बुलाया जाता है। वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ घुलते हैं दोस्तों, वह पदार्थ जैसे कि पानी है तो दोस्तों पानी के अंदर क्या घुल रहा है, चीनी, तो वह पदार्थ जिसके अंदर चीनी घुल रही है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी कि वाटर क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया है। अगला पढ़ लेते हैं ब्ले, वह पदार्थ जो ब्लायक में घुलता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, ब्ले कहलाता है, यानी कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए नमक प्लस पानी, चीनी प्लस पानी दोस्तों क्या है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो चुके हैं। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। अब अपन लोग पढ़ लेते हैं विलयन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विलयन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सामान्य मिश्रण होता है। कण बहुत छोटे होते हैं और नंग नाकों से आप इन्हें देख नहीं सकते हैं। अगला है कणों का निस्पंदन फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। प्रकाश का जो टंडल प्रभाव होता है दोस्तों इसमें नहीं होता है। अर्थात जस्ते यहाँ पे दोस्तों जो जस्ता देखने को मिलता है वो 20% है और कॉपर 50% का मिश्रण होता है दोस्तों, पीतल। अगला है दोस्तों ठोस का द्रव में विलयन, जैसे कि दोस्तों नमक का जल में विलयन। तो दोस्तों यहाँ पर ठोस पदार्थ क्या है, नमक है, और जल क्या है दोस्तों, द्रव है। ठोस का गैस में विलयन, तो दोस्तों उदाहरण के लिए धुआं हो चुका है। ठोस का गैस में विलयन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का धुआं है। यह कार्बन का वायु में विलयन होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। अगला है दोस्तों द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि जेली दोस्तों द्रव का ठोस में विलयन है। द्रव द्रव का विलयन दोस्तों मदिरा, जैसे कि बोलते हैं आप लोग। दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं जैसे बोलते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों विलय और विलायक की भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर विलयन को आप लोगों ने 9 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहला है दोस्तों ठोस ठोस का विलयन, जैसे कि दोस्तों पीतल हो गया है। एल्कोहल क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्कोहल। यह एथिल अल्कोहल का जल में विलयन होता है दोस्तों। अगला है द्रव का गैस में विलयन दोस्तों, जैसे कि वायु में जलवाष्प। तो दोस्तों वायु में जो जलवाष्प होती है वो एग्जाम्पल है द्रव का गैस में विलयन। अगला है दोस्तों गैस का ठोस में विलयन, यानी कि हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का सामान्य मिश्रण क्या है दोस्तों, गैस का ठोस में विलयन है। अगला है गैस का द्रव में विलयन, एग्जाम्पल के लिए सोडा जल। अगला है गैस का गैस में विलयन, एग्जाम्पल के लिए वायु। यह मुख्यतः दो घटकों जैसे कि ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का मिश्रण है दोस्तों। अगला टॉपिक दिया है दोस्तों सांद्रता के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। पहला है तनु विलयन, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है दोस्तों। डाइल्यूट क्यों बोला गया है, यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें पानी ज्यादा मौजूद होगा दोस्तों, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। जो सॉल्वेंट है दोस्तों ज्यादा देखने को मिलेगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों क्या बोला गया, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक देखने को मिलती है, यानी कि जो दोस्तों सॉल्वेंट है वो ज्यादा देखने को मिले और सॉल्यूट कम देखने को मिले उसे आप लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। अगला है दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलायक की जो मात्रा होती है या तो विलय की तुलना में कम हो सकती है या फिर समान देखने को मिले दोस्तों, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जो बोला गया है दोस्तों या तो सॉल्वेंट यहाँ पे दोस्तों कम हो सॉल्यूट के कंपेरिजन में, क्या दोस्तों कंपेरिजन में, या फिर जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है वो बराबर क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगला है संतृप्त विलयन जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है दोस्तों की, मतलब अभी आप यहाँ पे क्या है दोस्तों सैचुरेट हो चुके हैं, यानी कि बहुत पढ़ लिया यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या हो चुके हैं दोस्तों, सैचुरेटेड हो चुके हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आप और नहीं पढ़ सकते, यानी कि बोला जा चुका है कि आप इसमें और विलय नहीं घोल सकते हैं, इसलिए इसे बोला गया है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पढ़ा जाते असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है दोस्तों। अगला है अति संतृप्त विलयन। जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो इसमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त है दोस्तों। अति संतृप्त में आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसे हीट दे रहे हैं और लगातार सॉल्यूट को घोलते जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो आप लोग बनाते हैं घर पे देखे होगे चाशनी जिसे बोला जाता है, यानी कि जब आप वाटर के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे चीनी को ऐड कर देते हैं। आप लोगों ने खाए तो होंगे रसगुल्ले, रसगुल्ले के अंदर जो देखने को मिलता है जिसे चाशनी बोला जाता है, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे तो चाशनी बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे जो भी बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अति संतृप्त वो विलयन बन चुका होता है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
अगला टॉपिक है दोस्तों विलयन की सांद्रता, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन वह मात्रा होती है जो यह दर्शाती है कि किसी निश्चित मात्रा में विलायक में विलयनशील पदार्थ जिसको सॉल्यूट की तुलना में मात्रा घोली जाती है। दोस्तों यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर आपने कितना सॉल्यूट यहाँ पे घोला हुआ है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, विलयन प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत क्या है दोस्तों, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 क्या है दोस्तों, इसका द्रव्यमान प्रतिशत है। और आयतन प्रतिशत क्या है दोस्तों, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन बटे कुल विलयन का आयतन इंटू 100। दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के अंदर, तो आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पे इमेज में लेके रखा हूँ, देखिए यहाँ पे जो डाइल्यूट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट देखने को मिल रहा है कंपेयर टू सॉल्यूट। इस वजह से दोस्तों क्या है, डाइल्यूट है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब दोस्तों यहाँ पे लॉट ऑफ सॉल्ट आपने डाल दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट आप लोगों को डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों निलंबन, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है दोस्तों, जब किसी तरल यानी कि लिक्विड या गैस में आगुलनशील ठोस कण बहुत बड़े आकार में निलंबित रहते हैं, मतलब कि दोस्तों क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठोस कण फैले होते हैं और एक समय के बाद दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन विलयन कहते हैं। जो निलंबन विलयन होता है दोस्तों, एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिश्रण है दोस्तों। क्या है हेट्रोजीनस मिश्रण, आप लोगों को पता होगा। इसके जो गुण है दोस्तों, विषवांगी मिश्रण है एक प्रकार का, इसके कण बड़े होते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब इसके जब कण बड़े होते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं, उस विलयन को आप लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं दोस्तों। यानी कि वह विलयन जिसमें क्या है, प्रकाश का टनल इफेक्ट दोस्तों ये दिखाते हैं। कण निस्पंदन फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किए जा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने कहा था बालू आप जब वाटर के अंदर डाल देते हैं तो आप नेचुरली उन्हें निस्पंदन के यानी कि फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं आप लोगों उन कण को दोस्तों, क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समय के साथ भारी कण तल में जमा हो जाते हैं दोस्तों, यानी कि जब आप कंकड़ पत्थर को पानी के अंदर डालते हैं तो वो नीचे नीचे दोस्तों क्या हो जाते हैं, बॉटम पे जमा हो जाते हैं। समय के साथ भारी कण क्या हो जाते हैं दोस्तों, नीचे बैठ जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, सस्पेंशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला टॉपिक है कॉलॉइड। कॉलॉइड विलयन एक विषवांगी मिश्रण होता है जिसमें अत्यंत छोटे कण किसी अन्य माध्यम में समान रूप से क्या होते हैं दोस्तों, वितरित होते हैं। अन्य माध्यम मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर वितरित होते हैं और लंबे समय तक निलंबित रहते हैं दोस्तों, जैसे कि दूध, धुआं, मक्खन, जैम, स्याही। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिया गया है, वाटर लिया गया, वाटर के अंदर आपने स्याही को ऐड किया है, तो आप लोग देख रहे होंगे स्याही दोस्तों पूरे के वाटर के अंदर यहाँ पे फैलती जा रही है। यानी कि कॉलॉइड विलयन एक प्रकार का विलयन होता है दोस्तों, जिसके अंदर छोटे छोटे कण जो होते हैं दोस्तों, वो क्या है, एक माध्यम के अंदर फैल जाते हैं। दोस्तों विशेषता क्या है, यह टिंडल प्रभाव दिखाती है। इसमें प्रकाश किरणें कॉलॉइड के कणों से टकराकर बिखरती हैं दोस्तों। इस प्रकार से एक सीन आपको देखने को मिलता है, जब आप टॉर्च मारेंगे तो आप लोगों को एक रोशनी जाते हुए यहाँ पे विजिबल होगी इन कणों के बीच से, जो क्या दिखाती है दोस्तों, टिंडल प्रभाव को दिखाती है। विशेषताएं क्या है दोस्तों, विशेषताएं पढ़ने से पहले अपन लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं परिक्षेप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। परिक्षेप्त प्रवस्था वो होती है दोस्तों, वह पदार्थ जो कणों के रूप में फैला होता है उसे परिक्षेप्त प्रवस्था बोलते हैं। परिक्षेपण माध्यम वह पदार्थ जिसमें एक कण फैले होते हैं वो माध्यम है दोस्तों। यानी कि इसमें ये बोला गया है, आप जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट क्या हो चुका है, माध्यम हो चुका है दोस्तों, और सॉल्यूट क्या हो चुका है, परिक्षेप्त प्रवस्था हो चुकी है। परिभाषा क्या है दोस्तों, वह पदार्थ जो छोटे कणों के रूप में फैला रहता है। परिक्षेपण माध्यम क्या है दोस्तों, वह माध्यम जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था फैली होती है। भूमिका क्या है दोस्तों, यह कॉलॉइड के कणों को बनाता है दोस्तों। क्या है, जो डिस्पर्ट फेज है कॉलॉइड के कणों को बनाता है, और जो मीडियम है दोस्तों कणों को फैलाने का कार्य करता है दोस्तों। उदाहरण के लिए दूध के लिए क्या है दोस्तों, जैसे कि वसा परिक्षिप्त प्रवस्था है दोस्तों, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है। उदाहरण के लिए धुआं के लिए क्या है दोस्तों, कार्बन जो कण है दोस्तों वो फेज है दोस्तों, और जो वायु है दोस्तों वो एक मीडियम का कार्य कर रही है। एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लेके रखा हूँ, कॉलॉइड डिस्पर्सन। देखिए दोस्तों इसमें जो कण है वो फेज है दोस्तों, डिस्पर्ट फेज, और जिसके अंदर जो घुले है वो एक प्रकार का डिस्पर्सन मीडियम है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है दोस्तों कॉलॉइड विलयन के उदाहरण। तो चलिए आप लोग कॉलॉइड विलयन के थोड़े से उदाहरण पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहला है एरोसोल। एरोसोल में दोस्तों जो मीडियम होता है वो गैस होता है, और जो फेज होता है ठोस या द्रव देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या हो गया है, धुआं और परफ्यूम।
फॉर्म में दोस्तों जो मीडियम है दोस्तों वो गैस है, और जो फेज है ठोस या द्रव देखने को मिलता है, जैसे कि शेविंग क्रीम यानी कि स्पंज। इमल्सन में क्या है दोस्तों, जो मीडियम है वो द्रव्य है, जो फेज है दोस्तों वो भी द्रव्य है, दूध, क्रीम या फिर मक्खन। सॉल्व में दोस्तों जो यहाँ पे मीडियम देखने को मिलता है वो द्रव्य होता है, और जो फेज देखने को मिलता है वो ठोस होता है, यानी कि स्याही, रक्त और रंग घोल। जेल के अंदर दोस्तों जो मीडियम होता है वो ठोस होता है, और जो फेज होता है वो द्रव देखने को मिलता है, यानी कि जैम, पनीर, हेयर जेल। दोस्तों इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों एक इमेज लेके रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। जो स्याही होगी वो क्या है दोस्तों, एक प्रकार का फेज है, और जिसके अंदर ये स्याही घुल रही है दोस्तों वो क्या है, मीडियम का काम यहाँ पे कर रहा है। क्या कर रहा है, मीडियम का काम कर रहा है। अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, कॉलॉइड विलयन के गुण। दोस्तों कॉलॉइड एक विस्पांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन दोस्तों ये कभी कभी समांगी मिश्रण दिखता है, लगता है कि ये समांगी मिश्रण है, बट ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें उपस्थित कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। यह टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं दोस्तों। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश कोलाइड से गुजरता है तो क्या है दोस्तों, एक एक रोशनी विजिबल होती है दोस्तों उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कोलॉइड के कण निलंबित रहते हैं और नीचे नहीं बैठते हैं। इसे निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन कोलॉइड और जो सस्पेंशन होते हैं इनके अंदर टिंडल इफेक्ट दिखता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों यहीं पर पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगली वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां पे आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को हर कुछ पढ़ाने वाला हूँ, कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी आपको साइंस के अंदर, मैथ के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है।